हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट वीडियो को लेकर आया जाता है और उन्हीं सभी वीडियो को लेकर आया जाता है जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो होता है कि जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिकों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह से वो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं और उन टॉपिकों को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना होता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो का मकसद यही है कि आपको उन सभी को टॉपिकों को ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में आपको समझाया जाए, जिससे आपके जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो क्लियर हो जाए और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए वो आपके गलत ना हो। तो इन्हीं सभी के क्रम में दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि आप सभी को थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, जैन धर्म के अंदर जो तीर्थंकर है और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कई बार एग्ज़ामों में जो है एनटीए यूजीसी नेट के अंदर मैच करने वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसी के अलावा टीजीटी एग्ज़ाम और पीजीटी एग्ज़ाम के अंदर भी जो है सिंगल क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है कि प्रतीक चिन्ह दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि कौन से तीर्थंकर का है ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है अपना हिस्ट्री के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम ट्रिक के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बस आपको जो है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, जिससे आपके जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो बिल्कुल आसान भाषा में क्लियर होने वाले हैं। तो हम चलते हैं बिना समय गवाए हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम हमारी स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभिन्न जैन धर्म के जो तीर्थंकर है और उनके प्रतीक चिन्हों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, बस एक बार देखो और कभी ना होगा कन्फ्यूजन। तो दोस्तों, बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ये वीडियो अगर पूरा देख लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद जो है आपका इस टॉपिक से जो भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है, चाहे मैच करने वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपका सिंगल क्वेश्चन आ जाए, आप किसी भी हालत में उस क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारे अगली स्लाइड के ऊपर। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सारे जो भी तीर्थंकर हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से तीर्थंकर के जो है कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे तो हम सारी चर्चा करेंगे, मगर हम आगे वाली स्लाइड के ऊपर उन्हीं सभी तीर्थंकरों को चर्चा करेंगे जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी से तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मगर फिर भी हमने यहाँ स्लाइड के ऊपर हमने डाल दिया है जो भी हमारे चॉइस तीर्थंकर हैं उन सभी के जो है यहाँ पे दे दिए गए थे। यहाँ पे आदिनाथ या ऋषभनाथ के जो वृषभ है, और अजितनाथ का जो है यहाँ पे गज है, संभवनाथ का अश्व है, अभिनंदन का जो है बंदर है। इसके बाद सुमितनाथ का क्रोंच है, पद्म प्रभु जो है उनका पद्म ही है, सुपार्श्वनाथ का जो स्वास्तिक है, चंद्र प्रभु का अर्धचंद्रमा। इसी तरीके से जो है सारे के आप देख सकते हो कि सभी जो है यहाँ पे विमलनाथ का वरा है, शांतिनाथ का हिरण है, मल्लीनाथ का कलश है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ का सर्प है। इस तरीके से जो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी दे रखा है, और जो 24 तीर्थंकर हैं उन सभी की जो यहाँ पे दे रखा है। अगर आप चाहो तो पुश करके वीडियो को रोक के आप ये पूरे को आप याद कर सकते हो। बस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि सभी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हमने अलग से स्लाइड रखी हुई है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको उन्हीं को याद रखना है, इन सभी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बस देखना है तो आप ये वीडियो रोक के आप देख सकते हो सभी का। तो हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जिन तीर्थंकरों से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे तीर्थंकर दिए गए हैं और इधर एक साइड प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम ऋषभ देव का जो है वृषभ है, अजितनाथ का गज है, विमलनाथ का वरा है, शांतिनाथ का हिरण है, मल्लीनाथ का कलश है, पार्श्वनाथ का सर्प है और महावीर स्वामी का चिन्ह है। तो दोस्तों, यहाँ पे तो हमने इन सभी की चर्चा कर ली है, पर अब इन सभी तीर्थंकरों के जो प्रतीक चिन्ह है इनको हमको याद किस तरीके से करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के वीडियो में हम यही चीज़ देखेंगे किस तरीके से हमको याद रखना है। तो बस हम इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किस चीज़ को हमको किस तरीके से याद रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेलर तीर्थंकर जो है हमारे आदिनाथ, जिनको हम ऋषभ देव भी बोलते हैं, तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, वृषभ है। तो दोस्तों, इसका बस नाम के अंदर ही इनका प्रतीक चिन्ह
छुपा हुआ है। तो ऋषभ और वृषभ, तो आप समझ सकते हो कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है, वृषभ है। तो ऋषभ आप बोलोगे तो वैसे ही वृषभ बोलोगे। तो ऋषभ वृषभ मतलब यहाँ पे जो है दोनों कॉमन वर्ड है। तो इस तरीके से आप ऋषभ का वृषभ आप याद रख सकते हो। इसको समझने में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से आपको ये वाला जो है प्रतीक चिन्ह आपको याद रह जाएगा। अगर कहीं भी आपको अगर देख पूछे कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वृषभ है। इस तरीके से हम अगले जो प्रतीक चिन्ह उसके ऊपर चर्चा करेंगे, अजीत नाथ। तो अजीत नाथ का क्या है साहब, हाथी है। अब हाथी को क्या बोलते हैं, गज बोलते हैं, और गजी को क्या बोलते हैं, हाथी बोलते हैं। तो अब अजीत नाथ को हमको किस तरीके से याद रखना है दोस्तों, तो अजीत का मतलब क्या होता है, अजय। अजय का मतलब क्या होता है कि जिसको कोई भी नहीं हरा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके पास हाथी होता है, मतलब जो हाथी के ऊपर बैठ के और युद्ध करता है, जैसे कि हम ये बना रहे हैं, तो ये हाथी के ऊपर बैठ के अगर जो युद्ध करेगा तो वो जो है कभी नहीं हार सकता। कहने का मतलब वो अजय होता है। इस तरीके से अजय से हमारा अजीत बना है, और अजीत का जो प्रतीक चिन्ह क्या होगा, गज होगा। और नाथ से भी हम ये समझ सकते हैं कि नाथ जो है हमारा हाथी से ही बना हुआ है। नाथ जो बोलते हैं कि गजनाथ, हाथीनाथ, इस तरीके से आप ये भी रिलेट कर सकते हो। बाकी मगर अजीत से आप अजय जो मतलब किसी से नहीं हार सकता, वो क्यों नहीं हार सकता, क्योंकि उसके ऊपर उसके पास हाथी होता है, और हाथी के ऊपर बैठ के वो युद्ध करता है, इसलिए वो अजय होता है। तो इस तरीके से आपको अजीत नाथ वाला आप याद रख सकते हो दोस्तों। इसके बाद हम विमल नाथ का कैसे रखेंगे, तो वी से हमारा विमल हो रहा है, वा से हमारा वरा हो रहा है। तो वा से वा, वी से वी वाला जो है हमको इसको काट करना है, तो विमल नाथ से वरा, हमको ये याद रखना है। तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हो दोस्तों। तो आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो बस आपको बस ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक को, वो थोड़ी थोड़े जो कीवर्ड होते हैं उनको समझना है। बस इसी तरीके से पूरी हिस्ट्री को आपको पढ़ना है। तो दोस्तों हिस्ट्री को बस पढ़ने के लिए आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, या पूरी चीज़ों को समझना है बस, और उसको रिलेट करना है। यही सारी हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को पड़ती है बस। अब इसके बाद हम शांतिनाथ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शांतिनाथ का क्या है, हमारा चिन्ह हिरण है। तो दोस्तों शांतिनाथ का चिन्ह क्या है, हिरण है। तो हिरण किस तरीके का जो पशु है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का पशु है। ये बिल्कुल शाकाहारी पशु है, बिल्कुल शांत है, कोई से झगड़ा नहीं करता है। मतलब ये अगर जंगल के अंदर होता है तो किसी के साथ कोई झगड़ा और कोई बैर नहीं पालता। इस तरीके से बिल्कुल शांत पशु है। इस तरीके से आपको शांतिनाथ जो है हिरण है। मतलब शांतिनाथ, अगर शांति की बात करोगे तो हिरण को आपके अंदर इमेजिन आपको माइंड में आना चाहिए, तो क्योंकि ये शांत पशु है। तो इस तरीके से आपको शांतिनाथ का जो है शांत पशु को याद रखना है। तो शांत पशु कौन सा होता है, हिरण होता है, क्योंकि हिरण को जो है हर कोई डरा देता है, शेर आके उसको खा जाता है। इस तरीके से जो है बिल्कुल शांत स्वभाव का पशु होता है, और देखने में भी अच्छा लगता है, बिल्कुल चंचल होता है और शांत बिल्कुल मन होता है उसका। इस तरीके से आपको याद रखना है शांतिनाथ का हिरण। अब इसके बाद दोस्तों हम मल्लीनाथ का याद रखते हैं। तो मल्लीनाथ का क्या है, कलश। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो दिगंबर और श्वेतांबर है, इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है कि कुछ लोग इसको बोलते हैं मल्लीनाथ जो है महिला तीर्थंकर है, और जो है दिगंबर है वो बोलते हैं कि ये पुरुष पुरुष है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा विवाद है। तो हमको बस इतना याद रखना है कि मल्लीनाथ जो है महिला तीर्थंकर के अंदर भी इनका विवाद जुड़ा हुआ है। तो महिला जो है पानी वगैरह किस में भर के लेके आती है, तो कलश के अंदर जो है पानी वगैरह लेके आती है। उनका जो गगरा, जो बर्तन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है किस तरीके से रिलेट करना है, कलश से रिलेट करना है। मल्लीनाथ कौन है, महिला है, और महिला का संबंध किससे रहता है, कलश से रहता है। कलश का मतलब पानी वगैरह जो लेके आती है, वो जिसके अंदर जल भरा हुआ रहता है, तो उस कलश की हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से आपको मल्लीनाथ के अंदर आपको कलश याद रखना है। और मल्लीनाथ कौन है, महिला तीर्थंकर है। मतलब हमको श्वेतांबर वाले लोगों के साइड जाके इसको बस रिलेट करना है हमको, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं है। बस हमको रिलेट करना है इसमें कि मल्लीनाथ महिला संत तीर्थंकर है, और उनको बस हमको कलश से रिलेट करना है कि कलश के अंदर जो है जल वगैरह ये लेकर आती है। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रह जाएगी। इसके बाद दोस्तों पार्श्वनाथ को किस तरीके से याद रखना है, तो आपको बस पार्श्वनाथ को अपना, जैसे आप बोलोगे पार्श्व, तो पार्श्व से सर्प, पार्श्व और सर्प, इस तरीके से आपको यहाँ भी आपका आधार आ रहा है और यहाँ भी आपका आधार आ रहा है। मतलब परशु और सर्प में आपको बस अगर आप बोलोगे तो आपके बोलने में ही मतलब ये दोनों चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ पे वृषभ से ऋषभ से वृषभ यहाँ पे आ रहा था, इसी तरीके से परशु से सर्प यहाँ पे आ रहा है। तो परशु और सर्प, परशु सर्प, इस तरीके से आपका जो दोस्तों यहाँ पे भी मतलब आप बोलोगे उसी में आपको ये सारी चीज़ें आपको कॉमन लगेगी। तो परशु से सर्प, इस तरीके से आपको ये बोलना है। तो यहाँ भी आधा रा आ रहा है और यहाँ भी आधा रा आ रहा है, मतलब आधा आधा रा से आपको बस ये
आपको लिंक करना है, इसको रिलेट करना है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम दोस्तों आखिरी जो हमारे तीर्थंकर है महावीर स्वामी, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो इनका जो आपको सभी को पता है कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है सिन है, तो ये तो सबसे महान है, तो सबसे महान ये इनका प्रतीक चिन्ह होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने वृषभ देख लिया, गज देख लिया, हिरण देख लिया, सर्प देख लिया। अब सबसे महान जो जंगल का जो महानतम जो पशु है, जो पूरे जंगल का राजा है, अब जंगल का राजा कौन होगा? सिंह होगा। तो सिंह को जो, और इधर भी अगर तीर्थंकर अगर देखेंगे तो सबसे महान तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। तो दोस्तों ये सारे तो तीर्थंकर है हमारे, इनको तो मतलब कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते, बट जो महावीर स्वामी है जो महान तीर्थंकर है, सबसे अंत में आया और सबसे फेमस है, तो सबसे फेमस है तो सबसे फेमस ही इनका प्रतीक चिन्ह होगा। इस तरीके से आपको सिन को याद रखना है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप आज के बाद आपको इन सब चीज़ों में कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक बार और मैं बता दूं, ऋषभ देव को आपको वृषभ, ऋषभ से वृषभ, और अजीत नाथ को आपको गज से किस तरीके से याद रखना कि जिसके पास हाथी होगा वो कभी भी हारेगा नहीं, क्योंकि वो अजीत है। वो जो अजय होगा उसके पास हाथी होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। विमल नाथ से वी आपको याद रखना। वी से हमारा विमल, और वा से हमारा वरा, मतलब वी से वा से वाह हमारे मिल जाएगा। शांतिनाथ जो है शांत, और जो शांत स्वभाव का जो पशु है जो बिल्कुल देखने में और जो जंगल के अंदर बिल्कुल शांत रहता है, वो जो है हिरण है। इसके बाद मल्लीनाथ को हम चर्चा करते हैं। मल्लीनाथ जो है हमारी महिला तीर्थंकर के बारे में यहाँ पे सुनने को मिलता है, जो हमारे श्वेतंबर वाले लोगों की तरफ से। तो इस तरीके से जो महिला संत होती है उनका संबंध जो है कलश से होता है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। इसके बाद पार्श्वनाथ से हमारा सर्प, पार्श्व सर्प, इस तरीके से आपको याद रखना है। और महावीर स्वामी जो है महानतम जो है तीर्थंकर है। अब जब महानतम तीर्थंकर है तो इनके पास जो इनका प्रतीक चिन्ह होगा वो भी बहुत ज़्यादा महान होगा। तो क्या होगा? इनका महान तीर्थ जो प्रतीक है वो चिन्ह होगा। इस तरीके से आपको दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रह जाएगी। मुझे लगता है आज के वीडियो में आपको जो भी ये सारी चीज़ें बताई है वो आपको अब तक जो है समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों बस यही है कि आपको जो है इन सारी चीज़ों को बस इस तरीके से रिलेट करना है, और एग्ज़ाम के अंदर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो बस उस एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से रिलेट करके आंसर देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो के अंदर आपको अगर कोई डाउट है कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर करके बताएं। इसी तरह की आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल इतिहास का किला, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, तो जिससे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।